हाय जय भीम साथियों पिछली बार आपने 10 बंधन 10 संयोजनों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। फिर कुछ पारमिताओं के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। इस एपिसोड में हम आज प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत भगवान की संशोधन का संबोधि का सबसे अहम और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी सिद्धांत ने जगत को कार्य कारण भाव का सिद्धांत दिया। साथियों, भगवान बुद्ध ने जब दुख के कारणों की खोज शुरू की तो उसमें सबसे पहले उन्होंने व्यक्ति के दुखों को पर अपना मन केंद्रित किया। सारा का सारा चित्त ये खोजने में लगा दिया कि मनुष्य का दुख का कारण क्या है। मनुष्य इस संसार में बार बार जन्म ग्रहण करता है, दुख को पाता है, बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु को पाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर दुख को पाता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मृत्यु को पाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर दुख को पाता है, फिर मृत्यु को पाता है। ये सिलसिला क्यों और कब तक? मनुष्य इन मृत्यु जन्म के जाल में फंसा हुआ है। इसका कारण क्या है? तथागत बुद्ध ने जब सारा का सारा ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित किया तब ये प्रत्युत समुत्पाद नामक सिद्धांत ये उनके सामने आया। उन्होंने सबसे पहले आक्रंद रोने पर, जैसे व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसके परिवारजन आक्रंद करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। इस पर प्रश्न पूछा, किस आक्रंद का, इस विलाप का कारण क्या? तो इस व्यक्ति की मृत्यु हुई। इस मृत्यु का कारण क्या? तो ये व्यक्ति बूढ़ा हुआ था, बीमार हुआ था, इसके साथ अपघात हुआ था। इसका कारण क्या? तो इसका जन्म हुआ था। तो मृत्यु का असली कारण है जन्म। तो जन्म का कारण क्या? जन्म क्यों होता है? इस विषय पर भगवान बुद्ध ने अपना सारा का सारा ध्यान केंद्रित किया और खूब मनोमन मंथन किया, खूब सोचा, खूब चिंतन किया। तब जाकर उन्हें पता चला कि व्यक्ति के जन्म का कारण है उपादान। और जब उपादान के बारे में सोचने लगे, चिंतन करने लगे तो उनके सामने आया भव। संसार में इसके पहले उपादान और भव ये शब्द देने वाला कोई नहीं था। इस अवस्था को, इस घटना को उपादान और भव नामक शब्द से उन्होंने पहचान दी और इस प्रकार से भव चक्र, आलात चक्र या फिर यूं कहे धम्म चक्र या प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत की खोज हुई। साथियों, प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत की पहली कड़ी है अविद्या। अविद्या पच्चया संखारा, संकार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया जाति, जरा, मरण, व्याधि, मृत्यु। इस प्रकार से प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत की 12 कड़ियां हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अगर मृत्यु का कारण जन्म है और जन्म तो प्रत्युत समुत्पाद में 9वीं कड़ी है। अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कार के कारण विज्ञान। तो अविद्या क्या है? साथियों, अविद्या का अर्थ है कि 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख के कारण है, निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। इस 4 आर्य सत्य को नहीं जानना, उसके गहराई में जाकर दुख की खोज नहीं करना, दुख को नहीं समझना और दुख से मुक्त होने का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को न जानना, ये अविद्या है।
अविद्या है सम्यक दृष्टि यानी कि यथाभूत ज्ञान, जैसा है वैसा, अर्थात ये संसार अनित्य है। अनित्यता के सिद्धांत को न मानना, उसे अपने स्वभाव में न रखना, अपने विचारों में न रखना और इस संसार को नित्य समझते हुए इस संसार में जीवन यापन करना। और ये अनित्यता को हम भूल जाते हैं और इसलिए संसार का निर्माण करते जाते हैं और अहर्निश कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। अहर्निश कल्पना, ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसी विभिन्न प्रकार की विचित्र तथ्यहीन कल्पना करते रहना और संसार का निर्माण करते रहना, ये अहर्निश कल्पना, ये अविद्या है। और जब हम कल्पना करते हैं तो हमारी कल्पना के पीछे भी तृष्णाएं होती हैं। जैसे कि टूरम किचन का आज हमारे पास पेड़ है, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को इतना पढ़ाऊंगा कि मेरा बच्चा IAS अफसर बने, IPS बने, इंजीनियर बने या बड़ा व्यापारी बने, ताकि वो भी मेरी तरह। इस प्रकार की अहर्निश कल्पनाओं में मन डूबा रहता है और उसके पीछे रहती है तृष्णा, और तृष्णाओं के कारण अहर्निश कल्पना करते रहते हैं। तो हमारा चित्त इन अहर्निश कल्पनाओं के कारण, इस बेबुनियाद कल्पनाओं के कारण, इस लोभ लालच तृष्णाओं के लेप के कारण हमारा चित्त क्लेशों से भर जाता है। तो ये हमारी स्वभाव की प्रकृति बन जाती है और ये प्रकृति ही हमारे दूसरे जन्म का बीज बनता है। ये जो बीज है, तो संस्कार और अविद्या के बीच में जो लेप लगा हुआ है हमारे चित्त के साथ, यही बीज बनता है, यही प्रकृति बनती है। और तब संस्कार और अविद्या के साथ समन्वय करता है और फिर विज्ञान की जन्म होता है। और विज्ञान किसी शिशु के रूप में, किसी जीव के रूप में गर्भाशय में नाम रूप को जन्म देता है। विज्ञान किस प्रकार के नाम रूप को जन्म देगा, ये निश्चित भी संस्कार ही करता है, क्योंकि संस्कार अविद्या से जुड़ा होता है। अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कार और अविद्या के बीच में जो लेप लगे थे, जो बीज बना था, वो स्वभाव का, प्रकृति का बीज बना था, वो संस्कार जानता है। इसलिए संस्कार विज्ञान को यह आदेश देता है कि किस प्रकार की योनि में इस प्रकार के व्यक्ति को डाला जाए। पूर्व अनुभव का जो संचय हमारे चित्त में होता है, उसे संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार, ये अविद्या, ये दोनों मिलकर विज्ञान को जन्म देते हैं और विज्ञान नाम रूप को जन्म देता है। तो आज इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।